बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर नंबर 4 में आज का टॉपिक होगा रेडिकल एंड रेडिकेंड और एक्सरसाइज शामिल है 2.3। एक्सप्लेन किया जाएगा कि रेडिकल और रेडिकेंड का कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये हम डिफाइन कर लें व्हाट आर रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो देखिए, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड a इज अ रियल नंबर। n एक पॉजिटिव इंटीजर और a कोई एक रियल नंबर है, देन एनी रियल नंबर x such that अगर x पावर n इक्वल्स टू a हो, x पावर n इक्वल्स टू रियल नंबर a और n की वैल्यू ज़ाहिर है 1 से ग्रेटर है, 1 x की पावर 1 तो लिखी नहीं जाती, तो x पावर n इक्वल्स टू a is called the nth root of a and is in symbols a written as, यानी सीधी सी बात है, अगर x पावर n इक्वल्स टू a है तो x इक्वल्स टू आ जाएगा a पावर 1 ओवर n। हम इसको पढ़ेंगे x इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a। ये कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, अगर x पावर n इक्वल्स टू a है तो फिर x की वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू आएगा a पावर 1 ओवर n, जिसको हम पढ़ेंगे x इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a, या इसको हम लिखेंगे x इक्वल्स टू रेडिकल साइन के साथ अगर लिखें तो ये भी वही चीज है nth रूट ऑफ a, लेकिन ये रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट के साइन के साथ अगर लिखा जाए तो इस तरह लिखा जाएगा, और अगर रेडिकल साइन के बगैर लिखा जाए तो a की पावर 1 ओवर n आ जाएगी, जिसको हम कहेंगे nth रूट ऑफ a। दोबारा देख ले और सिंपल आसान करके आपको बता देते हैं। सीधी सी बात है, अगर x पावर n इक्वल्स a है, x और a रियल नंबर्स हैं और n भी रियल नंबर है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 2, 3, 4 कोई और वैल्यू है। अगर x पावर n इक्वल्स टू a है तो x इक्वल्स टू आएगा a पावर 1 ओवर n। इसी चीज को ही हम पढ़ रहे हैं, x इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a, और लिखने का तरीका ये है कि या तो इसको पावर की फॉर्म में लिख दें या फिर इसको स्क्वायर रूट के साइन के साथ लिख दें, मतलब चीज एक ही है। हम इसको कहेंगे x इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a। रिप्रेजेंटेशन इसकी दो तरह से हो सकती है, और अब ये nth रूट ऑफ a में जो ये साइन है इसको कहते हैं रेडिकल। ये जो स्क्वायर रूट का साइन होता है इसी को कहते हैं रेडिकल, और जो n है, जो nth रूट था, n को कहते हैं इंडेक्स, और जो रेडिकल साइन के अंदर नंबर लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। तो ये स्क्वायर रूट वाला साइन बन जाएगा रेडिकल, और जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ गया है वो बनेगा रेडिकेंड। तो इन द रेडिकल nth root of a, the symbol is called the radical sign, n is called the index of the radical, and the real number a under the radical sign is called the radicand और base। तो ये था रेडिकल और रेडिकेंड का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ आएगी, आई है समझ। तो फिर एक दफा देखिए, रेडिकल ये स्क्वायर रूट के साइन को कहेंगे, और जिस नंबर के ऊपर का रेडिकल का साइन है वो रेडिकेंड है, और सीधी सी बात है, अगर x पावर n इक्वल टू a है तो x इक्वल टू आएगा a पावर 1 ओवर n, जिसको हम कहेंगे x इक्वल टू nth रूट ऑफ a। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, मजीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। ये है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन and each exponential notation in radical notation, do not simplify। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई रेडिकल एक्सप्रेशन है
उसको आप पावर की फॉर्म में लिख लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, और अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको आप रेडिकल एक्सप्रेशन में लिख लें। यानी इनकी फॉर्म चेंज करनी है बेसिकली, और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखिए, ये है क्यूब रूट ऑफ -64। इसको क्या पढ़ना है? क्यूब रूट ऑफ -64, और ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, रेडिकल साइन के साथ लिखा हुआ है। अगर रेडिकल साइन को खत्म करके इसको पावर की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा -64 पावर 1/3। ये भी वही है क्यूब रूट ऑफ -64, लेकिन अगर रेडिकल साइन नहीं लिखा जाएगा तो ये जो इंडेक्स है ये फिर 1 में पावर आ जाती है। यानी ये इंडेक्स जो लिखा हुआ है क्यूब रूट, ये अगर रेडिकल साइन में नहीं लिख रहा है तो ये इसको आप 3 को लिखोगे, पावर को लिखोगे 1/3। तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन थी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है -64 पावर 1/3। सेकेंड पार्ट है 2 पावर 3/5। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन में। देखिए ये एक्चुअली है, ये 5th रूट है 2 पावर 3 का। तो जो 3 के ओवर में पावर लिखी हुई है 5, यही इंडेक्स होता है, इसी ने रूट बनना है। तो इसको आप रेडिकल साइन में लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 2 पावर 3। सीधी सी बात है, आसानी के लिए अब से इसको याद कर लें कि अगर पावर फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वही उसका इंडेक्स होता है, वही इसका रूट है। तो ये 5th रूट ऑफ 2 पावर 3। नेक्स्ट है -7 पावर 1/3। ये देखिए ये अब पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा हुआ है। इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 7 का क्यूब रूट है, माइनस साइन इससे बाहर रहेगा, माइनस साइन बाहर ही लिख दिया है। 7 की पावर 1/3 है, इसको आप लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 7, तो माइनस इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, ये इसकी आ गई रेडिकल एक्सप्रेशन। फोर्थ पावर देखिए, y पावर लिखी हुई है -2/3। तो यहां गौर से देख लें, ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप देखो कि ओवर में क्या पावर है, ओवर में पावर है 3। ये 3 ने अब बनना है रूट, इंडेक्स बनना है, ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ y पावर -2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अब कि टेल वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन है जी, 5 पावर 1 और 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ये एक्चुअली है 5th रूट ऑफ 5, और आंसर में लिखा हुआ है इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 5। तो ज़ाहिर ये तो नहीं हो सकता 5th रूट ऑफ 5 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की इक्वल आ जाए। तो ये पहली स्टेटमेंट पर फॉल्स है। सेकंड है 2 पावर 2/3, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 4। ये ठीक है, इसलिए कि ये मैं बता देता हूँ ये एक्चुअली था क्या। ये आपने इसको जब रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना था तो आपने लिखना था 2 स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर आना था। तो वो क्यूब रूट ऑफ जो 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर की जगह पर फिर 4 आ गया, तो ये फिर इसलिए 2 बन गई स्टेटमेंट। स्क्वायर रूट 49 इक्वल टू 7, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि स्क्वायर रूट 49 तो आंसर आना था +-7। और फोर्थ पार्ट है क्यूब रूट ऑफ x पावर 27। ये भी ज़ाहिर है अगर सिंप्लीफाई करो तो ये पावर की फॉर्म में आ जाना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाना था। क्यूब रूट ऑफ x पावर 27 की पावर आ जानी थी 1/3, कैंसिल होने के बाद x पावर 9 आना था, x पावर 3 जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ये है सिंप्लीफाई दी रेडिकल एक्सप्रेशन। अब रेडिकल एक्सप्रेशन को आपने सिंपल करके सिंप्लीफाई करके लिखना है। देखिए फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ
माइनस 125, हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ माइनस 125 को आप लिखोगे 5 पावर 3। अब आप रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखोगे तो माइनस 5 पावर 3 का आ जाएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब पावर 103। ये गौर से देख ले, ये माइनस 5 पावर 3 ऊपर फिर होल की पावर 103, ये होती है पावर ऑफ पावर रूल। पावर ऑफ पावर रूल में ये दोनों पावर्स ने मल्टीप्लाई होना है, तो 3 और 103 मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद 3 और 103 कैंसिल हो गए और आंसर इसका आ गया -5। इसके बाद सेकंड पार्ट है 4th रूट ऑफ 32। आप इसको पढ़ोगे 4th रूट ऑफ 32। ठीक है जी। इसके बाद लिख लेते हैं 4th रूट ऑफ, अब 32 के अगर फैक्टर बनाओगे तो ये बनेगा 2 पावर 5। इसके बाद हमने 2 पावर 5 को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि हमारे माइंड में है कि 2 पावर 4 जो है वो 4th रूट से कैंसिल होगी, और ये जो 4th रूट रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ था इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो 2 पावर 5 को हमने लिख दिया 2 पावर 4, बट दोनों की पावर कर दें 2 पावर 4, इसकी पावर 1 और 4 कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 1 और 4, ये पावर कैंसिल होगी तो बाकी आंसर आ गया 2 पावर, ये आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 4, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 2 पावर 1 ओवर 4। अब ये दोनों पावर कैंसिल होगी, 2 रह गया, और यहां पर आ गया 2 पावर 1 और 4। तो ये 2 पावर 1 और 4 को आप लिख लें 4th रूट ऑफ 2, और वैसे ये 2 जो इसके साथ मल्टीपल है तो 2 4th रूट ऑफ 2। थर्ड पार्ट है सिंप्लीफाई करना है 5th रूट ऑफ 3 ओवर 32। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें 3, और ओवर में जो 32 था इसको आप लिख लें 2 पावर 5, और होल पावर फिर आ गई 1 ओवर 5, ये इसकी आ गई एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब ये 3 की पावर भी हो जाएगी 1 और 5, और 2 पावर 5 की भी पावर हो जाएगी 1 और 5। अच्छा, ये 3 पावर 1 और 5 तो आ गया 5th रूट ऑफ 3, और नीचे से 5 और 1 और 5 कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 रह गया। फाइनली सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर आ गया 5th रूट ऑफ 3 ओवर 2। और अब 4th पार्ट में हमने सिंप्लीफाई करना है क्यूब रूट ऑफ -8 ओवर 27। आप इसके एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख ले, और दूसरा 8 जो है वो इक्वल होगा 2 पावर 3, और 27 जो है वो इक्वल टू है 3 पावर 3। ये फिर माइनस साइन लग लिखकर ये 2 पावर 3 की पावर हो जाएगी 1 और 3, और 3 पावर 3 की पावर 1 और 3 कैंसिल होने के बाद बाकी आंसर आ गया -2 ओवर 3। ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया। और अब सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज की। एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब एग्जांपल 1 है पेज नंबर 44 पर, write each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation। खैर अब ये सिर्फ नोटेशन चेंज करनी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ -8, ये है रेडिकल एक्सप्रेशन। इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें तो इक्वल टू आ जाएगा -8 पावर 1 ओवर 5। सेकंड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ x पावर 5, ये रेडिकल नोटेशन है, एक्सप्रेशन है। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा इक्वल टू x पावर 5 ओवर 3। ये रेडिकल होता है, इसी ने पावर में 1 ओवर में आना होता है।
फिर है थर्ड पार्ट y पावर 3/4, तो ये आ गया 4th रूट ऑफ y पावर 3। नेक्स्ट है फिर x पावर -3/2, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसकी रेडिकल फॉर्म हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x पावर -3। हाँ, क्यूब रूट भी यहाँ पर लिखा जाता है, 4th रूट, बाकी सारे रूट्स लिखे जाते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि याद रखो कि स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पर इंडेक्स 2 नहीं लिखा जाता, सिर्फ ये रेडिकल साइन ही अगर आप लिखते हैं तो ये इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो बाकी हर रूट यहाँ मेंशन करना होता है। स्क्वायर रूट का जो 2 है, इंडेक्स 2, वो यहाँ नोटेशन में नहीं लिखा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये सिंप्लीफाई करना है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये क्यूब रूट ऑफ 16 x पावर 4 y पावर 5। आप इसको करें क्यूब रूट ऑफ 16 को आप फैक्टर की फॉर्म में लिखें, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3, और x4 को भी आप स्प्लिट कर लें, x इंटू x पावर 3 कर दें, और y पावर 5 को भी आप स्प्लिट कर दें, y स्क्वायर इंटू y क्यूब। इसके बाद यूं करें कि क्यूब रूट में वो वाली टर्म्स लिखते हैं जिनके क्यूब है, ताकि क्यूब और क्यूब रूट को हम बाद में कैंसिल कर सकें। हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं, एक है क्यूब रूट ऑफ 2 पावर 3 x3 y3, और मल्टीप्लिकेशन में बाकी दूसरा पार्ट आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2x y स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखिए कि ये क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब x क्यूब y क्यूब, ये क्यूब रूट और क्यूब क्या ये हो गए कैंसिल, बाकी रह गया 2xy, और फिर इनटू आ गया क्यूब रूट ऑफ 2xy के। तो यहाँ पर एक दफा फिर मैं रिपीट कर दूं, ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हुए इस पार्ट हिस्से में, तो बाकी से 2xy रह गया, और यहाँ पर साथ मल्टीपल में आ गया क्यूब रूट ऑफ 2xy के। इसके साथ ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हुई है। अल्लाह हाफिज।